किसान भाई नमस्कार। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की तमाम हाइब्रिड किस्मों में से सबसे ज़्यादा चर्चित सेमिनस कंपनी के अभिलाष वैरायटी के बारे में। जैसे इस वैरायटी से टमाटर की खेती करने का सही समय क्या है और इस वैरायटी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इस वैरायटी से टमाटर की फसल में पौध रोपाई के कितने दिनों बाद पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग कितने महीनों तक लगातार चलती रहती है। इसके फल का कलर, साइज व आकार कैसा होता है, व वजन कितना होता है, 1 एकड़ खेत में पौध रोपाई के लिए कितने ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और 1 एकड़ खेत में लगभग इस वैरायटी से कितना उत्पादन हो जाता है और इस वैरायटी के टमाटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें और इस वैरायटी से टमाटर की खेती भारत के किन किन राज्यों में किस विधि से करके टमाटर की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेके अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि सेमिनस कंपनी के अभिलाष वैरायटी से आखिर टमाटर की खेती कब से लेकर कब तक की जा सकती है और इसके लिए आखिर उपयुक्त समय कौन सा है। तो किसान भाई हम आप लोगों को बताते चले कि इस वैरायटी से आप टमाटर की खेती गर्मी व बरसात दोनों ही सीजन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पर उपयुक्त समय की बात करें किसान भाई तो इस वैरायटी को आप जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर महीने तक कभी भी नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करके अन्य मौसम की अपेक्षा इन दिनों में बहुत ही बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। मिट्टी की बात करें किसान भाई तो इस वैरायटी से आप टमाटर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, यानी लाल, काली, पीली मिट्टी, हल्की व भारी सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक इससे खेती कर सकते हैं। पर उपयुक्त मिट्टी की बात करें किसान भाई तो जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 8.5 के बीच का हो, ऐसे खेत में यदि आप इस वैरायटी से टमाटर की खेती करते हैं तो अन्य खेतों की अपेक्षा इन खेतों में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें, तो किसान भाई इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिए गए लिंक पर क्लिक करके मिट्टी का पीएच मान कैसे निकालें इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और खेत में बैठे बैठे ही 5 मिनट के अंदर अंदर अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। फसल हार्वेस्टिंग की बात करें किसान भाई तो इस वैरायटी से आप टमाटर की खेती पौध रोपाई के मात्र 60 से 65 दिन में ही पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर फसल अवधि की बात करें तो इस वैरायटी से आप लोग जो है 7 से 8 महीना लगातार उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आपके देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं कि आप इस वैरायटी से कितने समय तक उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी की टमाटर की फसल से निकलने वाले उत्पादन यानी फल के कलर, साइज व वजन की बात करें किसान भाइयों तो इस वैरायटी की टमाटर की फसल में जो भी फल लगते हैं वह पकने से पहले बिल्कुल हरे होते हैं और पकने के बाद बिल्कुल लाल हो जाते हैं, आकार चपटा गोल। और प्रति फल वजन की बात करें किसान भाइयों तो एक फल का वजन जो है वह 70 ग्राम से लेकर 90 ग्राम के बीच का होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है और यही कारण है कि यह मार्केट में अन्य वैरायटियों के फल की अपेक्षा जल्दी और अच्छे दामों में बिक जाता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाई तो 1 एकड़ पौध रोपाई के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर करती है कि इन बीजों में आप कितने % बीज को जर्मिनेट कर पाते हैं। पौध रोपाई की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 3 से 3.5 फीट पर करके तार बांस की सहायता से पौधे की बधाई करते हैं तो पौधे की लंबाई जो है वह 5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक होती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें किसान भाई तो इस वैरायटी से 1 एकड़ खेत में जो है 45 से 50 टन तक उत्पादन होता है। लेकिन ये चीजें भी
कहीं ना कहीं आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी से प्रति एकड़ कितना उत्पादन ले पाएंगे। बात करते हैं कि इस वैरायटी से टमाटर की फसल में आखिर कौन कौन से रोग लगते हैं, क्योंकि किसान भाई यदि आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं और बीज का सिलेक्शन कर रहे हैं और बीज का सिलेक्शन करते समय ही आपको ये पता चल जाए कि हाँ इस वैरायटी में इस तरह की समस्याएं आती हैं और आप उसका पहले से ही समाधान निकाल लेते हैं, तो आप अपनी फसल से बेहतर उत्पादन ही नहीं बल्कि उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। तो ऐसे में यह आप लोगों को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस वैरायटी में जो है लेट लाइट, अर्ली ब्लाइट और लीफ कर्ल वायरस जैसे फंगस आदि रोग लगते हैं, जिनका यदि आप समय पर नियंत्रण कर ले जाते हैं तो आप अपनी फसल से बेहतर उत्पादन ही नहीं बल्कि उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि सेमिनस कंपनी के अभिलाष वैरायटी से टमाटर की खेती भारत के किन किन राज्यों में सफलता पूर्वक कर सकते हैं। तो किसान में हम आप लोगों को बता दें कि इस वैरायटी से आप टमाटर की खेती यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि स्क्रीन पे दिख रहे आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इस वैरायटी से टमाटर की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों ये थी सेमिनस कंपनी की अभिलाष वैरायटी के बारे में कुछ खास विशेषताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।